गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपको हम पढ़ाने जा रहे हैं हिंदी क्लास 6। हिंदी का क्लास 6 अभी पेज नंबर 37 और लेसन नंबर 6। लेसन नंबर कौन सा है? 6। सुबह। लेसन का क्या नाम है? सुबह। सुबह सुबह रेशमा ने देखा कि घर के सभी लोग सफाई में व्यस्त हैं। कोई सामान झाड़ रहा है तो कोई मकड़ी के जाले उतार रहा है। रेशमा ने सोचा जरूर आज कोई खास बात है। जब रेशमा सो के उठी तो क्या देखती है कि सब लोग अपने काम में, सब लोग साफ सफाई के काम में व्यस्त हैं। माँ, आज कोई खास बात है क्या? इस सब इतनी सुबह उठकर घर की सफाई में जुटे हैं। रेशमा ने अपनी माँ से पूछा कि आज क्या बात है। रेशमा ने उत्सुकता से पूछा, हाँ बिटिया रानी, त्योहार के दिन है, भूल गई क्या? उसकी माँ ने कहा, बेटा आज त्योहार का दिन है, क्या आप भूल गए हो? पहले से ही साफ सफाई हो जाए तो अच्छी तरह त्योहार का आनंद ले पाएंगे। माँ ने प्यार से रेशमा के ग्याल को सहलाते हुए कहा। ओ, मैं तो एकदम भुलक्कड़ हो गई हूँ माँ। पर माँ, आपने मुझे तो कोई काम सौंपा ही नहीं, मैं क्या करूँ बताओ माँ। उसने अपनी माँ को बोला कि मैं क्या करूँ। अच्छा चलो पहले नहा धोकर तैयार हो जाओ, फिर बताऊंगी, बहुत से काम है, मैं भी आपकी मदद करना चाहती हूँ, माँ ने कहा। रेशमा ने रुआंसे स्वर में कहा, मदद तो मैं ज़रूर लूँगी, मैंने तुम्हारे लिए कई काम सोच रखे हैं, नहा धोकर नाश्ता कर लो फिर बताऊंगी। कहते कहते माँ ने रेशमा को उसकी पहिए वाली कुर्सी पर बैठा दिया। रेशमा ने अपनी पहिए वाली कुर्सी को धीरे धीरे ढकेला और अपने दैनिक कार्यों में लग गई। रेशमा जब 5 साल की थी तभी से उनके दोनों पैर काम नहीं करते थे। उसे बहुत तेज बुखार हुआ और घुटनों से नीचे दोनों पांव एकदम बेजान हो गए। बहुत इलाज करवाया पर रेशमा के पांव में जान नहीं आई। उसे पोलियो हो गया था। रेशमा बहुत हिम्मत वाली लड़की थी। शुरू में उसे जरूर दूसरों की सहायता लेनी पड़ी, लेकिन परंतु अब 11 साल की उम्र में वो अपने सारे काम स्वयं करती थी। वो अपने परिवार पर अपने काम के लिए निर्भर नहीं रहना चाहती थी। रेशमा को पोलियो हो गया था, मतलब दोनों पैर उसके काम नहीं करते थे, फिर भी वह अपने सारे काम खुद ही कर लेती थी। परिवार के सभी सदस्य, पिताजी, छोटा भाई गोलू, दादी, दादा, सभी उसे प्यार करते हैं। वो सबकी आंखों का तारा है। माँ ने रसोई घर में सारे बर्तन, डिब्बे, बोतलें नीचे उतारकर साफ कर दिए थे। उन्होंने रेशमा को आवाज़ दी, रेशु अगर तुमने नाश्ता कर लिया हो तो काम में मेरा हाथ बटाओ। हाँ माँ, मैंने नाश्ता कर लिया। दूध का मेरे वाला दूध दलिया बहुत अच्छा बना है। माँ, मैं हाथ धोकर अभी आती हूँ। रेशमा अपनी कुर्सी को ढकेलते हुए रसोई घर में पहुँची। रेशमा माँ को बर्तन, डिब्बों को पर लेबल लगा लगाकर पकड़ाती गई और माँ उन्हें व्यवस्थित ढंग से सजाती गई। रसोई घर फिर से चमचमाने लगा। पिताजी दफ्तर चले गए। माँ को लड्डू बनाने के लिए कुछ ज़रूरी सामान चाहिए था। गोलू तो बहुत छोटा है। दादी जी, दादाजी बहुत बुजुर्ग हैं, अब सामान लाए कौन? माँ परेशान थी। रेशमा ने कहा, सामान मैं लाऊंगी, बस आप मुझे सामान की लिस्ट और एक थैला दे दीजिए। तुम ले आओगी अकेली? माँ ने पूछा। हाँ माँ, एक बार पहले भी तो लाई थी। रेशमा की आवाज़ में दृढ़ता थी। तो ठीक है, तुम ही ले आओ, लेकिन ध्यान से जाना, सारा सामान नुक्कड़ वाली दुकान से ही मिल जाएगा। थोड़ी देर बाद रेशमा सारा सामान लेकर लौटी। उसने गोलू को आवाज़ दी, गोलू ये लो तुम्हारे लिए टॉफ़ी लाई हूँ। गोलू टॉफ़ी पाकर खुशी से उछलने लगा। कुछ ही दिन बीते थे। एक दिन शाम को रेशमा का घर दियों के झिलमिल प्रकाश से जगमगाने लगा। पूरा मोहल्ला जगमगा रहा था, जहाँ रोशनी ही रोशनी थी। क्या ज़मीन क्या आसमान। दादी ने
बताया कि दीपावली अंधेरे पर उजाले की जीत का त्योहार है। बुराई पर अच्छाई और असत्य पर सत्य की सदा जीत होती है। इस दिन रावण को पराजित कर राम अयोध्या लौटे थे। उसी खुशी में यह त्योहार मनाया जाता है। रेशमा और गोलू बड़े ध्यान से दादी जी की बातें सुन रहे थे। कुछ देर बाद सबने मिलजुल कर पूजा की और प्रसाद खाया। गोलू अपने दोस्तों के साथ पटाखे छुड़ाने में मग्न हो गया। रेशमा अपने दादा दादी के साथ फुलझड़ियाँ जला रही थी। इतने में रेशमा ने देखा कि गोलू जिस पटाखे को बुझा हुआ समझकर छोड़ दिया था उसमें से चिंगारियां निकलने लगी हैं। गोलू को पीठ पटाखे की तरफ थी। रेशमा चिल्लाई, गोलू गोलू बच्चों तुम्हारे पीछे पटाखा है। पटाखों के शोर में रेशमा की आवाज़ दब गई। बाकी लोग कुछ समझ पाते। सबसे पहले रेशमा जल्दी जल्दी कुर्सी को धकेलती गोलू के पास जा पहुंची। उसने गोलू को जोर से धक्का दिया और खुद आगे निकल गई। आगे अपनी कुर्सी की गति के कारण धड़ाम जोर का धमाका हुआ। रेशम की फुर्ती के गोलू को जलने से बचा लिया। गोलू को कुछ समझ न आया उसे धक्का किसने दिया और क्यों। धमाके की आवाज़ सुनकर माँ पिताजी भी बाहर दौड़े चले आए। कुर्सी रेशमा के ऊपर थी और रेशमा नीचे। पिताजी ने कुर्सी सीधी की, रेशमा को उस पर बिठा दिया। माँ भयभीत थी, बोली, कहीं चोट तो नहीं लगी रेशू? रेशमा ने उन्हें सारी बात बताई। सब ने रेशमा की पीठ थपथपाई। गोलू रेशमा के पास आकर नाटकीय ढंग से बोला, दीदी आज तो मैं अपनी जान पर आपने मेरी जान बचा ली। आपका ये धमाकेदार धक्का मुझे याद रहेगा, हमेशा याद रहेगा। सभी लोग खिलखिलाकर हंस पड़े। रेशमा की शारीरिक कमी उसके इरादों में कभी बाधा नहीं बनी। वो आज भी उतनी ही जिंदा दिली और परिश्रम से अपना जीवन जी रही है। उसकी हर सुबह नई सुबह होती है और वो हर सुबह अपने काम में नए इरादे से जुट जाती है। इस किताब से, इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें अपने आप को कभी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। हम कोई भी काम बड़े आराम से कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया कुछ? अभी आज का वीडियो यहाँ तक। अगले वीडियो में हम आपको आगे का सिखाएंगे।